फरमाया मैं बनी इसराइल का नबी हूँ, तेरी कौम का नहीं हो, तो उठ जा यहाँ से। मसीह यीशु के पुरफजल और बाबरकत नाम में सब देखने वाले बहनों को, भाइयों को शालूम सलाम। खुदा आप सब लोगों को, आपके घरानों को बहुत बरकत दे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बी अ हीरो ऑफ गॉड। जितने भाई हमारे चैनल पर नए हैं, जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं कि हमारी जो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। आज का मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो है एक और मिसअंडरस्टैंडिंग। इस पर मत्ती की अंजील उसका 15 बाब उसकी 17 से 21 से 28 आयत तक। इस वर्ष को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत से लोग जो बाइबल को बदला हुआ कहते हैं वो भी इस आयत को बहुत कोट करते हैं। वैसे तो उनकी नज़र में बाइबल बदल गई हुई है, बाइबल चेंज हो गई हुई है, लेकिन जब इस वर्ष को वो पढ़ के लोगों में जरूर सुनाना चाहते हैं तो बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो शुरू से बाइबल की मुखालफत करते हैं, लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं। खुदा उनको बहुत बरकत दे। इसी तरह हमारे एक भाई हैं अब्दुल वहीद कुरैशी साहब, खुदा उनको बहुत बरकत दे। एज अ इंसान, एज अ मसीही मैं इनकी बरकत चाहता हूँ, इनके घराने के ब्लेसिंग्स चाहता हूँ। आप इनकी वीडियो देखें और फिर मैं बताता हूँ कि इस जो वर्स में जो लोगों को जो कन्फ्यूजन है, एज अ बाइबल स्टूडेंट मेरा वो काम बनता है कि मैं आपको उन कन्फ्यूजन को बाइबल में से दूर करूँ। आप ये वीडियो देखें, मैं फिर आगे इनकी बात का जवाब भी देता हूँ और इस वर्स को लेकर जो हमारे दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग आती है वो भी दूर करता हूँ। आप वीडियो देखें। ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आती है, मेरे लिए दुआ करें। हजरत ईसा ने फरमाया तेरे लिए नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं कर सकते? फरमाया मैं बनी इसराइल का नबी हूँ, तेरी कौम का नहीं हो, तो उठ जा यहाँ से। हजरत ईसा ने उसे उठा दिया। जब गैर बनी इसराइल को हजरत ईसा दुआ नहीं करते कि मैं तुम्हारी तरफ भेजा नहीं गया, मैं तुम्हें बुला नहीं सकता, तुम्हें बता नहीं सकता, तुम्हें तबलीग नहीं कर सकता, मेरी नबुव्वत के जमाने अपने मामलात में तुम्हारी तक नहीं है। जी देखिए आपने वीडियो, इनकी इन भाई का इसमें कोई कसूर नहीं है। असल में बाइबल को पढ़ना और समझना और उसका तजर्बा करना ये बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और अब इस बाइबल वर्स को समझने के लिए इस पूरे बाब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इस पूरे बाब को समझने के लिए पूरी मत्ती की अंजील को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मत्ती की पूरी अंजील को समझने के लिए पूरी बाइबल का मुताला करना बहुत ज़रूरी है। चले, इन्होंने कहा जी कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसराइली खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ और लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा? पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों कहा, उसका कहने का मकसद क्या था, उसने शागिर्दों के सामने ऐसा क्यों किया? शागिर्दों को गुमराह हो जाना चाहिए था कि भाई ये तो सिर्फ यहूदियों के लिए आया है, ये इसराइलियों के लिए आया है, ये गैर कौम के लिए नहीं आया। लेकिन अंजील मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई एनीवन फ्रॉम वेयर ही वॉज उस पर ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये कनानी औरत है। जो कनानी लोग हैं वो बुतों को, देवी देवताओं को, उनके बहुत से बुत थे, छोटे छोटे बुतों को, बड़े बुतों को। फसल का बुत अलग है, बारिश का बुत अलग है, धूप का एक बुत अलग है। हर किस्म का देवी देवता उनके पास था। वो उन देवी देवताओं को मानते थे और वो उन देवी देवताओं से तंग आ चुकी थी, उनके सामने जाके दरख्वास्त रिक्वेस्ट कर चुकी थी। कुछ मरे हुए थे, कुछ दफनाए हुए थे, कुछ हाथ से बनाए हुए थे। लेकिन अब वो यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि एक ऐसा है जिसके नाम में शिफा है, जिसका किनारा, कपड़े का किनारा छूने से भी लोग शिफा पाते हैं। तो वो उसके पास आती है। अब यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर आप इस बाब की वर्ष 15 और 16 पढ़ें, अगर 16 वर्ष पे आप गौर करें, उसने कहा तुम भी अभी तक बेसमझ हो। हुआ क्या था? पतरस से जवाब में से कहा कि तमसील हम समझा दे। यीशु मसीह बहुत बार तमसील में कहते थे और शागिर्द जो साथ साथ थे वो कहते हमें समझा। तो यीशु मसीह कहते मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? अब यहां पे इस औरत को ये अल्फाज बोलना शागिर्दों की तरबियत के लिए था। अगर आप मरकस की अंजील उसका 7 बाब 21 से 30 आयत पढ़ें, 30 आयत पढ़ें, तो वहां भी यही बिल्कुल जो ये वाकया है लिखा हुआ है। और वहां पे बहुत सी जगह पर यीशु मसीह जब भी किसी को शफा देते थे, ईमान है जा तुझे तेरे ईमान के मुताबिक शफा मिलेगी। बहुत से लोग ईमान रखते थे यीशु मसीह से, जैसे आज भी यीशु के नाम में शफा पाई जाती है, यीशु के नाम में बदरूहें भाग जाती हैं। अब इस औरत से कहा गया, उसने जवाब में कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। अब जब ये अल्फाज बोले गए तो अब उस औरत का क्या रिएक्शन, आप ये देखें। अब अगली वर्ष भी पढ़ते, उसने कहा खुदावंद क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों के मेज से गिरते हैं। यीशु मसीह ने इसके बाद क्या कहा? इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, आए औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है,
जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी शफाफ आ गई। सिंपल, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन ये था कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया जाता तो कभी ये वर्स पढ़कर लोग गुमराह ना होते, लोग गलत एजुकेट ना करते, लोग गलत प्रीच ना करते। और यसुम मसीह ने उस औरत को शफा दी, कनानी औरत है, ये यहूदी नहीं थी, ये इसराइली नहीं थी, ये यरूशलेम की रहने वाली, ये कनान के रहने वाले थे। कनान में बता चुका आपको कि देवी देवताओं को मानते थे। अब यहाँ पे भी मसीह यीशु ने करके दिखाया, जा तेरा ईमान बहुत बड़ा है, वो ईमान के साथ आई थी। यहाँ पे मसीह यीशु ने ईमान की तालीम दी है, फेथ के बारे में बताया है कि आपका फेथ, आपका ईमान होना चाहिए, तो खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। जितने भाइयों ने मेरी वीडियो देखी है, अपने कमेंट से अपनी तालीम और तरबियत के मुताबिक बताइएगा। और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाइएगा कि हमारी जो आगे आने वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सब लोगों को जहां जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है बरकत दे। बी अ हीरो ऑफ गॉड। अंजील को फैलाना, खुशखबरी को फैलाना, प्यार और मोहब्बत को फैलाना, ये काम हमारा है।